हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। अब तक हमने कक्षा 4 और 5 की जो प्रयास की हिंदी की कार्यपुस्तिका है उसके लगभग 50 कार्यपत्रक हल कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी उन कार्यपत्रों को हल कर लिया होगा। अब उन कार्यपत्रों के बीच बीच में आपने कितना सीखा उसके लिए आकलन दे रखे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम हल करेंगे आकलन संख्या 1 से लगाकर 5 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ये आकलन खुद से करना है पहले और फिर अपने शिक्षक से जांच करवाना है। और अगर आपको कुछ नहीं आता है तो इस वीडियो में देख के आप उसको सही कर सकते हैं और कोई नई चीज़ है नहीं आती है वो सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आकलन संख्या 1, ये पेज संख्या 20 पे आ रखा है। ठीक है। निम्नलिखित में से भिन्न ध्वनि वाला शब्द छांटिए। भिन्न ध्वनि मतलब अलग आवाज़ आनी चाहिए। अगर, डगर, मगर और किनारा। पीछे अरर आ रहा है, अगर, डगर, मगर, किनारा देखो अलग है। दिए गए शब्दों में वान शब्द किस में नहीं जुड़ा हुआ है? गाड़ीवान, धनवान, दयावान और थानेदार, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? दार। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आलस्य, महल, महल ध्वनि का क्या होता है? महल होता है। सभी, सभी बड़ी की मात्रा होती है। और कुसुम, कुसुम में कु कैसा होता है? छोटे होते हैं। ये क्या होता है? सभी। इसमें क्या होता है? महल होता है। तो शुद्ध वर्तनी में आलस्य, आलस्य यानी क्या? जब आप कोई आप काम नहीं करना चाहते हो उसको क्या बोलते हैं? आलस्य। वर्णों से शब्द बनाइए और शब्द से वर्ण अलग अलग करके लिखिए। जैसे अखबार। ठीक है, ठीक है। तो इससे हमने इनको जोड़ के बनाओ ताकतवर। तो क्या बनेंगे? ताकतवर। और इनको अलग करना है। अखबार। तो अब क्या जोड़ा? ख, फिर जोड़ा बा, पीछे जोड़ा र। एक है उदयपुर। जोड़ के लिखो क्या हो गया? उदयपुर। और इसको अलग करके लिखो समाचार को स मा चा र। ये महाभारत, महाभारत। इसको अलग लिखो मालपुरा वाली, मालपुरा वाली। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके समान ध्वनि के शब्द लिखिए। इनमें से देखो, जाइए, झंडा, सड़ना, दुष्ट, रक्षा, सटासट और किशोर। देखो ये क्या? खाइए, खाइए किसके सामने आ गया? जाइए। एक जैसा सुनाई दे रहा है? खाइए जाइए तो हो गया। फटाफट, फटाफट किसके जैसा हो गया? सटासट के जैसा हो गया? फटाफट। चिढ़ाए, चिढ़ाए में किसका हो जाएगा? फिलहाल तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा हमें। चुस्त, दुष्ट का जैसा क्या हो गया? चुस्त। ठीक है। विभोर, ठीक है। किशोर का जैसा क्या हो गया? विभोर। पुष्ट, दुष्ट के जैसा ही यहाँ हो गया पुष्ट। ठीक है। गंजा, झंडा का जैसा क्या हो गया? गंजा। पीछे आगे मात्रा आ रही है। लड़ना, सड़ना के जैसा क्या हो गया? लड़ना। कक्षा, रक्षा के जैसा क्या हो गया हमारा? कक्षा। ठंडा, झंडा के जैसा हो गया हमारा ठंडा। ठीक है। ये चिढ़ाए किसके जैसा हो गया? जाइए के जैसे क्या हो गया? जाइए, चिढ़ाए। पीछे ए आ गया। ठीक है, ये भी हमने कर लिया। निम्नलिखित में से भिन्न समूह वाला शब्द है। देखो ये जैसे हैं आजकल, दिन रात, ऊपर नीचे, ये सब विलोम शब्द हैं। रोटी, साग। आज और कल विलोम शब्द हो गया। दिन और रात विलोम शब्द हो गया। ऊपर नीचे विलोम शब्द हो गया। रोटी, साग क्या हो गया? अलग हो गया। दिए गए शब्दों में दार शब्द जुड़ के नए शब्द बने। हवा में जोड़ा, दार क्या हो गया? हवादार। जाली में दार जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? जालीदार। तहसील में दार जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? तहसीलदार। तहसीलदार होता है जो तहसील के अंदर जो अधिकारी बैठते हैं, क्या होते हैं? तहसीलदार। वर्णों को जोड़कर नए शब्द बने। मना। ठीक है। तो मैं मना कर दिया, जोड़ दिया। उल्टा जोड़ दो उसको, ना आगे लिया और म पीछे, नाम हो गया रजनी, रजनी। ठीक है। पीछे ले जाओ। वैसे तो नी र बीच में जोड़ दूँ और ज पीछे जोड़ दूँ, नीरज हो गया। लाज। और ज पहले ले आऊँ तो क्या हो जाएगा? जला। ठीक है। वापस में देखना आपके कितने सही हुए। अब हम चलते हैं आकलन संख्या 2 पर। अच्छा, ये पेज संख्या 26 के ऊपर आकलन संख्या 2। बकरी का पुल्लिंग क्या है? क्या होता है? बकरियाँ। ये तो बहुवचन हो गया। बकरे, ये बहुवचन हो गया। बकरी नहीं, बकरा। शेरनी में कौन सा लिंग का उदाहरण है? शेरनी। पीछे क्या नी आ गया ना? स्त्रीलिंग है। पंडित जी पूजा कर रहे हैं। रेखांश शब्द का लिंग क्या है? पंडित जी। यानी क्या है? ये पुल्लिंग है, आदमी को दर्शा रहा है। निम्नलिखित में से सही सब समूह छांटिए। माता, पिता, पुत्री। शेर, मोरनी, चूहिया। मोरनी, बालिका, चूहा। और मोरनी, बालिका, शेर। देखो मोरनी बालिका ये बहु स्त्रीलिंग हो गया, शेर पुल्लिंग हो गया, गलत हो गया। मोरनी, बालिका, चूहा दोनों स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग, गलत हो गया। शेर, मोरनी, चूहिया। शेर तो पुल्लिंग हो गया, ये फिर स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। माता, पिता, पुत्री, ये भी
स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, इस हिसाब से इसके अंदर कोई भी समूह सही नहीं है। ठीक है, सबके अंदर हम किसी को नहीं चुन सकते। थोड़ा प्रश्न में ये मैंने थोड़ी कुछ कमी कर दी है। देखिए, दिए गए शब्दों का लिंग बदल कर लिखिए। गाय, गाय का लिंग बदलते क्या हो जाता है? बैल। नागिन का क्या हो जाता है? पुल्लिंग नाग। और मोर का स्त्रीलिंग क्या होता है? मोरनी। मुर्गा का क्या हो जाएगा? मुर्गी। दिए गए शब्दों में से पक्षियों के नाम छांट कर लिखिए। देखो लिख देते हैं पक्षी के नाम। देखो, कार नहीं है, चिड़िया, चिड़िया पक्षी है। फिर पेन नहीं है, तोता पक्षी है। फिर गाय नहीं है, चूहा नहीं, कबूतर पक्षी है। फिर मोर पक्षी है। जग नहीं, कौवा पक्षी है, होता है कौवा। फिर किताब नहीं, कोयल पक्षी है। फिर कपड़ा नहीं, चील पक्षी है। और चील जैसे बाज भी होता है, ऊपर उड़ता है, वो भी क्या पक्षी है। ऐसे अब चलिए, दिए गए अंकों में शब्दों में लिखिए। देखो ये क्या है? 15 है, इसको क्या लिखते हैं? 15। ये क्या? 35, क्या लिखते हैं? 35। ये क्या? 9 है, ये क्या? 21, ई आधा का, फिर 21। ये क्या? 18, 18। ये क्या? 11। ठीक है, नीचे दिए गए चित्रों के कार्य से मिलाइए। ये क्या है? रोटी है, खाने के काम आती है, तो ये हमने रोटी खा ली। ये क्या है? ये मेरी कुल्हाड़ी है, तो क्या है? खेती के काम आती है, ये रही खेती। ठीक है, ये क्या है? बस है, तो बस का क्या काम आती है? यात्रा के काम आती है। ये क्या? कपड़े हैं, तो कपड़े किसके पहनने आते हैं? पहनने के काम आते हैं। या गाय, गाय हमें क्या देती है? दूध देती है। ठीक है, इस चित्र पर 4 वाक्य लिखिए। ठीक है, इस चित्र पर क्या वाक्य है? यह एक किसका चित्र है? सड़क का चित्र है। ठीक है, और सड़क पर कौन है? सड़क पर एक कार रुकी हुई है। ठीक है, इसको क्या है? इसको क्या बोलते हैं? पट्टियों क्या बोलते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग। सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग है, क्या बोलते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग। हमें सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। ठीक है, 2 लड़के और 1 लड़की। 2 लड़के व 1 लड़की क्या कर रहे हैं? जेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क क्या कर रहे हैं? सड़क पार कर रहे हैं। सड़क पार कर रहे हैं। जब हमें सड़क पार करना होता है तो हमें रुकना पड़ता है, जेब्रा क्रॉसिंग ढूंढ के इसके ऊपर से पार करना होता है, ताकि हमें कोई वाहन कोई हमें चोट नहीं पहुंचा दे। अब हम चलते हैं अगले आकलन 3 पर। आप लोग आ जाइए पेज संख्या 33 के ऊपर। आकलन 3, निम्नलिखित में से असमान ध्वनि वाला शब्द है। कंगन, चंदन, पंखा और चांद। ठीक है, कंगन, चंदन, चांद और पंखा। तो इसमें वैसे तो ये 2 एक जैसे लग रहे हैं, फिर भी ये पंखा हो गया हमारा असमान ध्वनि वाला। सही मेल वाला विकल्प नहीं है। माता पिता। ठीक है, ये क्या हो गया? एक स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। जीजी जीजा, ये भी सही स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ताऊ ताई स्त्रीलिंग पुल्लिंग। दीदी और दादी नहीं। यहाँ क्या होता था? दादा और दादी हो सकता था। इनके तो समझ अलग को चाटिए। सोना क्या बनाता है? सोने कौन बनाता है? सोनार। ठीक है, मिट्टी कौन बनाता है? कुम्हार। लोहा को कौन काम करता है? लोहार। और लकड़ी किसान में। लकड़ी को कौन करता है? लकड़ी को कौन करता है? बढ़ई करता है लकड़ी का काम। अनुनासिक शब्द के डिब्बे में लाल व अनुस्वार युक्त शब्द के डिब्बे में नीला रंग भरिए। हमें क्या भरना है? लाल और नीला रंग। ठीक है, तो देखो, दांत, ये क्या है हमारा? अनुनासिक है, लाल रंग भर दिया। चांदनी क्या अनुनासिक? लाल रंग भर दिया। बांस क्या अनुनासिक? लाल। ये चंद्रबिंदु क्या बोलते हैं? अनुनासिक। और 5 क्या है? अनुनासिक, लाल रंग भर दिया। आँख भी क्या है? अनुनासिक, लाल रंग भर दिया। और अनुस्वार, ये क्या ऊपर बिंदु क्या बोलते हैं? अनुस्वार। इसमें भर दो नीला, झंडा, डंडा, पंख, बंदर। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में क्रिया शब्द कर जोड़कर नए शब्द नहीं है। छाछ यानी छाछ पिलाकर, तो दही क्या होगा? देखो जमाना पड़ता है, दही जमा कर। आइसक्रीम, तो आइसक्रीम को अपन क्या करेंगे? खाएंगे। आइसक्रीम खाकर। और पानी, पानी को क्या पिएंगे? पिएंगे, तो पानी पीकर। ऐसे निम्न रिश्तों को उनके सही स्थान पर लिखिए। दादी, दादाजी का परिवार और नाना जी का परिवार। तो देखो रिश्ते ढूंढते हैं। मौसी, मौसी किस में आते हैं? दादा में नहीं आते, किस में आती है? नाना जी के परिवार में। बुआ, बुआ किस में आता है? दादाजी के परिवार में। फूफा किस में आते हैं? दादाजी के परिवार में।
मामा किस में आते हैं? वो तो आते हैं नानी के परिवार में। भतीजी किस में आती है? दादाजी के परिवार में। चाची किस में आती है? दादाजी के परिवार में। ताऊ किस में आता है? दादाजी के परिवार में। भाई किस में आता है? दादाजी के परिवार में। नानी किस में आती है? नाना के परिवार में। और मौसा किस में आता है? नाना के परिवार में। ठीक है। निम्नलिखित कविता को पढ़ते हुए अधूरी पंक्तियों को पूरा कीजिए। वह देखो वह आता चूहा। ठीक है। आँखों को मटकाता चूहा, आँखें मटकाता। लंबी पूँछ हिलाता चूहा, हिलाता चूहा। और मक्खन को क्या करा? खाता चूहा। ठीक है। घर में आप कौन कौन से काम करते हैं सूची बनाइए। जो जो काम करते हैं आप लिखो। जैसे क्या हो सकते हैं काम? अपने कमरे को साफ करते हैं। ठीक है। और बकरियों चराने ले जाते हैं। और क्या काम करते हैं? माँ की सहायता करते हैं। और क्या है? झाड़ू लगा देते हैं। झाड़ू तो लगाते हो कि नहीं लगाते हो? और भी कुछ काम होता है, आप लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं आकलन संख्या 4 पर। निम्नलिखित में से ये पेज संख्या 39 पर है। निम्नलिखित में से असंगत कथन का विकल्प चुनिए। नाव पानी में चलती रही है, बस सड़क पर चलती है, कार पानी में और रेल पटरी पे। कार नहीं चलती पानी पे, कहाँ चलती है? सड़क पर चलती है। निम्नलिखित में असमान ध्वनि वाले शब्द हैं। केला, मेला, ठेला, थैला। ये क्या? एक ही मात्रा है क्या? आई की मात्रा अलग हो गया। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। आंगन, आगन, अंगन और अगन। क्या है? आंगन। दिए गए संयुक्त व्यंजन की सहायता नए शब्द लिखिए। अदम और माँ। ठीक है। क्या हो गया? सम्मान। ठीक है। क से लिखना है, त्र से लिखना है। पता है लिख दिया। पत्र, यत्र, सत्र। ठीक है। इससे हमें लिखना है आधा क से। और मैंने लिख दिया मक्का, मैंने लिख दिया धक्का, मैंने लिख दिया मुक्का। ठीक है। म से लिखना है, मैंने लिखा सम्मुख। सम्मुख क्या होता है? पास में। सम्मुख, सम्मान। और इसमें क्या हो सकता है? एक सम्मेलन हो सकता है। सम्मेलन क्या होता है? ये लोग मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सम्मेलन। आपने किन किन वाहनों की सवारी की नाम लिखिए। किस किस की है? देखो, जैसे कार की है, बस की है, और किसकी की है? रेल की है। दिए गए शब्दों के समान ध्वनि वाला शब्द लिखिए। समान, समान जैसा हो गया एक तीर कमान होता है, कमान। मैं लिख दिया विमान। ठीक है। घर, अगर लिख दिया कर, धर। जमाना, जमाने का हट। जमाना, कमाना, जताना, बताना। ठीक है। हट का क्या होगा? झट, लट, पट। ठीक है। घर, धर, भर हो गया। कमान, विमान, समान, यजमान। ठीक है। और भी आप लिख सकते हैं अपने मन से। चित्र देखकर प्रश्न का उत्तर दीजिए। चित्र में नहीं है, देखो बस तो है, सब्जी, सब्जी भी है, हवाई जहाज नहीं है, बच्चे, हवाई जहाज नहीं है। ये कहाँ का बस स्टैंड है? कहाँ का? पवालिया का। कहाँ का है? पवालिया का। हमें यात्रा करनी चाहिए कब? अपनी सीट पर टिकट लेकर, दोनों सही है, छत पर बैठकर। तो अपनी सीट पर भी करनी चाहिए, टिकट लेकर भी करनी चाहिए। मतलब क्या? दोनों सही है, छत पर बैठ कर नहीं करनी चाहिए। इसमें कितने आदमी और कितनी औरतें हैं? ठीक है। आदमी गिनो उसके अंदर। एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी और एक औरत। चार आदमी और दो औरत, तीन औरत, चार औरत, चार औरत और छः आदमी, सात आदमी, आठ आदमी, नौ आदमी। नौ तो आदमी हो गए। औरतें कितनी हो गई? एक, दो, तीन, चार। कितनी औरतें हो गई? एक, दो, चार औरतें। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले आकलन पर। अगले पेज पे ये हमारा होशियार आधारित आकलन। ठीक है। पेज संख्या 40 के ऊपर ये कहते हैं 40 है। ठीक है। अपना नाम लिखना है और अपनी आईडी लिखनी है। ठीक है।
इसमें से कौन सा शब्द सही है? सुगंध, सुगंध, सुगंध कौन सा? ये पहला सुगंध सही है। उस शब्द को चुने। इसमें कटोरी शब्द के सारे अक्षर हैं। ये है, देखो, क भी है, ट भी है और री भी है, ठीक है। टोकरी। वह शब्द जो इसमें पहला अक्षर चित्र में दिखाई गई वस्तु के समान, पहले अक्षर के समान, ये क्या है? मग, ठीक है। या फिर किसको क्या बोल सकते हैं? कप भी बोल सकते हैं। तो कलम है, कप। वाक्य को सही तरीके से पूरा करने के लिए उचित विकल्प चुनें। मेरे भाई ने अपने घोड़े एक छोटा अस्तबल बनाया। घोड़े के लिए, घोड़े के द्वारा, या फिर घोड़े पर, घोड़े से दूर। घोड़े के लिए एक छोटा अस्तबल बनाया, ठीक है। या घोड़े, ठीक है। नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही विकल्प चुनें। अरे के बाद कौन सा निशान आता है? ये विस्मय। इसको क्या बोलते हैं? विस्मय का निशान होता है। विस्मय आदि बोधक। ये प्रश्न का है, ये खड़ी पाई और ये अल्पविराम। किस शब्द में बड़ी की मात्रा सुनाई देती है? भेड़िया नहीं है, मिठाई नहीं, टोकरी। मिठाई, टोकरी, चींटी, यही है, ठीक है, बड़ी की मात्रा। इसमें तो औरत, औ की मात्रा आ गई। उस वाक्य को चुने जिसमें वर्तनी की गलतियाँ नहीं हैं। शरीर को साफ रखना, गलत हो गया। शरीर को साफ रखना नहीं, शरीर को साफ रखना सेहत के लिए ज़रूरी है, ये एकदम सही है। ये शेर, ये गलत हो गया। कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो वो कहानी पढ़ते हैं। एक चींटी और एक कबूतर बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन चींटी नदी के किनारे खेल रही थी, तभी वो फिसल कर नदी में गिर गई। कबूतर ने अपने मित्र को डूबते हुए देखा। उसे बचाने के लिए कबूतर ने एक पत्ती नदी में फेंकी। चींटी ने उस पत्ती को पकड़ा और उस पर चढ़ गई। इस तरह चींटी की जान बच गई। चींटी नदी में कैसे गिर गई? ठीक है, नदी के किनारे वो क्या कर रही थी? खेल रही थी, गिर गई। कबूतर ने चींटी को बचाने क्या किया? कबूतर ने चींटी को बचाने की एक पत्ती फेंकी, सही बात है। मछली वाला जाल फेंका नहीं, तैर कर जान बचाने क्या? पत्ती फेंकी। कहानी का सार क्या है? कबूतर मित्र अच्छे मित्र नहीं होते, गलत है। अपने मित्र को सदैव काम आना चाहिए, ये बात सही है। चींटियाँ अच्छी तरह होती है, भी गलत है। अपने मित्र को डूबने देना चाहिए, डूबने देना चाहिए। हमें मित्र को क्या काम आना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 5 पर। अच्छा, ये पेज संख्या 47 पर। आज का हमारा आखिरी आकलन संख्या 5। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। विमान, यही शब्द है, ठीक है। कविता नहीं, क्या होता है? कविता, छोटी की मात्रा होती है। आँच नहीं होती, क्या होती है? आँच होती है। और विजय यानी क्या होती है? विजया होती है, ठीक है। जिस प्रकार पुस्तकों का संबंध पुस्तकालय से है, पेड़ों का संबंध किससे? पुस्तकें कहाँ मिलती हैं? पुस्तकालय में मिलती हैं, स्कूल में होता है पुस्तकालय, लाइब्रेरी। तो पेड़ों का संबंध कहाँ होता है? घर में नहीं होते, जंगल। पेड़ कहाँ होते हैं? जंगल में। खरगोश गाजर खा रहा है, वाक्य में रेखांकित पद है। खा रहा है, ये क्या है? क्रिया होती है। कोई भी काम करने को क्या बोलते हैं? क्रिया। अंजलि तेज तेज चलता है, इसका विलोम पद है। विलोम मतलब उल्टा। तेज तेज का क्या होगा? धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। ये तो एक ही बात हो गई। सामने दिए गए शब्दों के साथ वाक्य को पूरा कीजिए। संगीता पर फोटो खींच रही है। बांध पर, किस पे? बांध पर। बांध क्या होता है? जब नदी को रोक के पानी रोकते हैं तो क्या बोलते हैं? बांध। आराध्य खेत पर रॉकेट से जाएगा, नहीं, किस पे? चांद पर रॉकेट से जाएगा। खेत पर तो कैसे जाते हैं? साइकिल से। लविन बहन के संग खेल रहा है, या ये संग अनुनासिक या अनुस्वार? संग, अनुस्वार, खाली एक बिंदी। चित्र को देखकर उसके नीचे क्रिया वाले शब्द लिखिए। तो ये क्या? तैरना। ये क्या है? ये टीचर है, पढ़ा रही है, तो क्या है? पढ़ाना। ये बच्चा दौड़ रहा है, तो क्या है? दौड़ना। क्रिया क्या? दौड़ना। और ये क्या है? खेल रहा है, तो क्या होता है? खेलना। ऐसे नए शब्द बनाइए। अ प्लस ज्ञान अज्ञान। अ प्लस जय, अजय क्या होता है? अजय। अ प्लस सत्य, असत्य यानी क्या होता है? झूठ बोलना। सु प्लस फल, सुफल। सु प्लस राज क्या है? सुराज। ऐसे नहीं, 8वां प्रश्न, दिए गए वाक्यों में से वे सब छांट कर लिखिए जिनसे कार्य होने का पता चलता है। दर्जी कपड़े सिल रहा है, तो सिल रहा, इससे कार्य पता चल रहा है। जैसे नाच रही है, नाच रही है, ये क्या है? क्रियाएं हैं, ठीक है। आपको खुद से करना है और फिर अपने गुरुजी से जाके चेक करवाना है। अगले वीडियो में हम कर लेंगे कार्यपत्र 51 से लेकर 55 तक, ठीक है। हमारा कंटेंट कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।